सेंद्रीय स्कूल का अनोखा नवाचार। राजनांदगांव जिले में बना प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम सेंद्री स्थित शासकीय हाई स्कूल अपने अनोखे नवाचार के कारण इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ संभवतः प्रदेश का पहला मैथ्स गणित पार्क तैयार किया गया है, जहाँ विद्यार्थी खेल खेल में गणित के कठिन सिद्धांत, आकृतियां और प्रमेय आसानी से सीख रहे हैं। इस पार्क में शून्य के जन्मदाता आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ रामानुज सहित अन्य वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को आकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है। वैदिक गणित से लेकर बेसिक गणित तक हर विषय को रोचक तरीकों से समझाने की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि इस पूरे पार्क का निर्माण लगभग 10 लाख रुपए की राशि से शिक्षकों ने स्वयं मिलकर किया है। मैथ्स पार्क की परिकल्पना गणित शिक्षक गोकुल जंघेल की है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण बच्चों में गणित के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से ये पार्क बनाया गया है। आकृतियों, प्रतीकों और मॉडल्स की सहायता से विद्यार्थी अब गणित को खेल खेल में समझ रहे हैं। सर, एक नया चीज यहाँ देखने मिला कि गणित को लेकर जो बच्चे भागते हैं। जी सर। लेकिन आपने चाहे लैब हो चाहे गार्डन में ऐसा बनाया है कि बच्चे अब गणित के प्रति एकदम खेल रहे हैं। जी सर। क्या कारण, क्या लगता है, क्या सोचते हैं? एक्चुअली में सोच ये थी सर कि यहाँ के जो बच्चे हैं सुदूर क्षेत्र से आते हैं सर, रिमोट एरिया से है, थोड़ा सा शहर से दूर है, तो बच्चे को जो है गणित के प्रति रुझान बढ़े और गणित की जो बच्चों के मन में रहती है डर की भावना रहती है गणित में, इसको जो है उसको क्लियर करने के लिए हमने जो इस आकृति के रूप में जो है इसको जो है करने का प्रयास किया जो यहाँ पे, और इसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। बच्चे इससे काफी सीख रहे हैं, यहाँ पे खेल खेल में सीख रहे हैं। खाली समय में बच्चे जो है पीरियड के अलावा जो है यहाँ पर आकर के गणित को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो कितना अंतर देखते हैं कि लैब देखे, पुस्तक देखे और एक जो गार्डन देखे, इसमें आपको क्या फर्क दिखा बच्चों में? बहुत अंतर है सर जी। कोई भी चीज को अगर हम जो है थ्योरेटिकल के अलावा अगर प्रैक्टिकली करें तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, बच्चे जो है अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें इस गार्डन में आपने क्या क्या विकसित किया है? इसमें सर हमने जो है गणित की जो बेसिक चीजें हैं उसको जो है समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर उनकी सारी आकृतियों को यहाँ पर जो है जोड़ घटाना से लेकर के जो है गणित की जो जितने भी संकेतों को भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है आकृतियों के माध्यम से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोकुलदास जंगेल, व्याख्याता गणित, शासकीय हाई स्कूल सेंद्री। सेंट्री हाई स्कूल में 109 छात्र पढ़ते हैं और 9वीं 10वीं की कक्षाएं संचालित होती हैं। स्कूल के प्राचार्य किरण मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जब स्कूल बंद थे तब शिक्षकों ने इस नवाचार की शुरुआत की। पहले उन्होंने वृक्षारोपण किया और बाद में बच्चों को गणित से जोड़ने के लिए मैथ्स पार्क की योजना को आकार दिया। उनका कहना है कि इस पार्क के बाद छात्रों में गणित के प्रति विशेष जागरूकता और रुचि बढ़ी है। एज ए प्रिंसिपल आपसे बात करते हैं, स्कूल में कुछ नई चीज दिख रही है, इसकी शुरुआत कैसी है और अभी क्या स्थिति है? जी बताइए। जी, हमारे यहाँ ये संस्था जो है सर 2014 से संचालित है और ये नया जो बिल्डिंग है जब बनना शुरू हुआ 2019 में, उसके 1-2 साल बाद में कोरोना आ गया और उस समय ये बिल्डिंग बन रही थी तो हम लोग उसकी मॉनिटरिंग के लिए आते थे और उसी समय मोहल्ला क्लास भी चलता था कोरोना के बाद में। तो उस समय हमारे शिक्षक लोग विभिन्न सामुदायिक भवन के माध्यम से पढ़ाते थे और साथ साथ जो बच्चे को जोड़ते हुए वो लोग विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगवाना शुरू किए। तो शुरुआत तो छोटे छोटे प्लांट से हम लोग किए। पहले यहाँ पे एक गार्डन बना है, फूल का गार्डन। उसके बाद हम लोग बड़े बड़े पौधे लगाना शुरू किए ताकि बच्चे उसमें जुड़े रहें। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा हमारे शिक्षक जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रति भी सचेत थे और ये सोचते हुए उन्होंने पूरे ये 5 एकड़ में पौधे लगवाने का काम शुरू किया, जो कि आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं। और उसी के साथ साथ चूंकि कोरोना के कारण बच्चे गणित से भी दूरी उनकी बनती जा रही थी, तो बेसिक चीज को समझाने के लिए वो लोग विभिन्न आकृतियों के माध्यम से हमारे शिक्षकों ने मैथ्स पार्क का निर्माण किया और मैथ्स पार्क के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आकृतियां प्लस संख्या रेखा और जो भी बेसिक चीज है ना, जो कि बच्चे देख करके ज्यादा अच्छी तरह से समझ सके, तो ऐसा वो लोग डेवलप करने का प्रयास किए हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज बच्चों की मैथ्स के प्रति रुचि जागृत हो गई है और वो 11th में भी मैथ्स विषय लेकर के पढ़ना चाहते हैं। दूसरी हमारे संस्था की उपलब्धि है कि हमारे संस्था से स्काउट गाइड में लगभग 40 बच्चे राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं और प्रति वर्ष कम से कम 5-6 बच्चे ये चयनित होते रहे हैं। 17-18 से लेकर के
आज तक लगभग इतने बच्चों ने इसमें सफलता अर्जित किया है। कलेक्टर ने इस पहल की सराहना करते हुए स्कूल को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने इसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणादायक नवाचार बताया। ये बहुत ही मुझे मीडिया के माध्यम से और वीडियोज के माध्यम से जानकारी मिली कि जिस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो स्पेशली मैथ पार्क्स, जिसको बच्चे अमूमन एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझते हैं और जिससे बच्चे दूर भागते हैं, उस तरह की चीज़ों को अगर आप एक इंक्लूसिव तरीके से समझा रहे हैं तो किसी भी टीचर का और किसी भी स्कूल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उनका पर्सनल कमिटमेंट भी दिखाता है कि वो शिक्षा के प्रति किस तरीके से कमिटेड है और समर्पित है। अगर ऐसे जो चेंजेस हैं ना केवल उस स्कूल को प्रभावित करते हैं, आसपास की पूरी जगह को भी वो पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से भी वहां पे कुछ और चीज की जरूरत है तो हम लोग पूरी तरीके से उनकी मदद को तैयार हैं और बहुत जल्द ही हम ऐसे लोगों को कोशिश करेंगे कि हमारी जो साप्ताहिक समय सीमा की बैठक है उनमें सम्मानित करें और जहां पे भी वो सम्मान के लायक है वहां पे उनको उनके इस योजना को प्रस्तुत करें। बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बाकी लोग भी इसको करेंगे तो अच्छा एक नवाचार जिले में आएगा। पार्क में शिक्षण को रोचक बनाने के लिए खेल, पहेलियां, मॉडल और गतिविधियों का उपयोग किया गया है। छात्र अब गणित को पढ़ते ही नहीं बल्कि उसे जीते और खेलते हुए सीखते हैं। छात्र छात्राओं निहारिका यादव और उदित नारायण साहू का कहना है कि पहले गणित कठिन लगता था, लेकिन मैथ्स पार्क आने के बाद ये उनका पसंदीदा विषय बन गया है। जी बताओ बेटा कि आपको गणित कैसा विषय लगता है और आपके यहाँ कैसे पढ़ाई होती है? ऐसा माना जाता है कि अधिकतर छात्रों को जो गणित विषय है वो बहुत कठिन लगता है, लेकिन हम लोग को मतलब हम लोग के लिए गणित एक ऐसा विषय है जिससे हम लोग खेलते हैं। हमारे यहाँ शिक्षक गण ऐसे हैं जो हमको गणित पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं, और यहाँ पे हमारे मैथ्स लैब में और मैथ्स पार्क में दोनों जगह हमको गणित सीखने का और एक बहुत अच्छा मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। जैसे हम लोग कई तरह के मॉडल्स यहाँ पे बनाए हैं, जैसे चतुर्भुज है, त्रिभुज है और अन्य मॉडल्स हैं। और यहाँ पे हम लोग जो गणितज्ञ हैं उनके बारे में भी जानते हैं, और जो गणितज्ञ हैं वो मतलब सर हम लोग को गणितज्ञ के बारे में बताते हैं। और जैसा कि यहाँ पे गणित के बहुत अच्छे टीचर्स हैं और मैथ्स लैब और यहाँ पे मैथ्स पार्क भी है, तो यहाँ पे गणित के इतने अच्छे टीचर हैं तो मैं यही कहूँगी कि मैं आगे चल के भी 11 में मैथ्स लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ हम लोग सिर्फ मैथ्स से खेलते हैं। शुभ नाम? मेरा नाम निहारिका यादव है और मैं शासकीय हाई स्कूल सेंद्री की छात्रा हूँ। थैंक यू। ग्राम सेंद्री का ये सरकारी स्कूल साफ सुथरे परिसर, आधुनिक सुविधाओं और स्मार्ट क्लास से किसी निजी प्रीमियम स्कूल की तरह दिखता है। यहाँ 40 से अधिक छात्र राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और बोर्ड परीक्षा में एक छात्र ने टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है। सेंद्री का ये स्कूल साबित कर रहा है कि नियत और नवाचार हो तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती। यहाँ के शिक्षकों की समर्पण भावना और बच्चों की उत्सुकता ने शिक्षा को नया आयाम दिया है। यह केवल एक स्कूल की उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।